प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को आत्मिक धन से भरपूर करना चाहता है, लेकिन संसार अपनी धन संपदा को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा हर रोज़ सेवा बख्शी प्रभु, वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज इस बात को सोचिए कि क्या आपके पास धन की कमी है? क्या आपके पास घर है या नहीं है? क्या आपका व्यापार चलता है? क्या आप फिर भी लालच तो नहीं कर रहे कि हमारा व्यापार बढ़ जाए, क्योंकि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? लेकिन जो धन को बढ़ाता है, व्यापार को बढ़ाता है, यानी कि लालच से, वो यीशु मसीह के पीछे नहीं आगे दौड़ता है। जो आत्मिक धन है वो यीशु के पास है, जो हमारा पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से भेजा गया हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है। आप मेरी बात को समझें कि अगर हम सांसारिक धन को और बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं, तिजोरियां भरते जाते हैं, तब हम यीशु को नकार देते हैं। हम उसके पीछे नहीं, उसको कहते हैं तू हमारे पीछे चल। क्यों? हमारे पास धन ज़्यादा है, कोई पीछे से चोरी ना कर ले। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मिक दौलत से भरपूर करना चाहता है, मगर हम संसारिक लोग संसारिक संपदा चाहते हैं। लिखा है, प्रभु लोग तेरे पत्थरों को चाहते हैं। लिखा है ना, पत्थरों का चाहने का मतलब ये है कि ये सड़क पर पड़े पत्थर नहीं, ये हीरे मोती जो हैं वो पत्थर हैं जो किसी काम नहीं आते, केवल अपनी शानो शौकत बढ़ाने के लिए ये रखे जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, और परमेश्वर का दास, चुना हुआ यीशु मसीह का प्रेरित पौलुस हमेशा पितर आत्मा जी की अगुवाई में ही चलता था। क्या जब यीशु मसीह के द्वारा वो चुना गया, जब उसको मार्ग में रोका गया, आप जानते हैं वो एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। यानी कि मान लीजिए कि वो छोटा सा राजा था। राजा का मतलब होता है जिसके पास इतना धन हो कि उसको उस नगर का राजा भी कहे, इसके लिए कोई ओहदा दिया जाए, इसको बढ़िया घोड़ा दिया जाए ताकि ये राज्य की सेवा करे, और जो चाहे ये करे, इसकी सहायता की जाए।
और इसी वजह से वो अपने धन संपदा और अपने अधिकार के कारण, अपने घमंड के कारण मसीह लोगों को प्रताड़ित करता था, और यीशु मसीह ने उसका सब कुछ जो संसारिक था छीन लिया और उसको अपने आत्मिक धन से भरपूर किया। आज हम उसको अपने हृदय में हमेशा देखते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, वे यानी कि वो लोगों को खुदावंत के वचनों के धन की तरफ ही मोड़ता है और चलाता है और भरपूर करता है कि परमेश्वर के धन की ओर मुड़ो, संसारिक धन की ओर ध्यान न धरो। सुनिए, वो परमेश्वर के वचन, यीशु के लहू और पवित्र आत्मा जी का साथ हमेशा आपको दिखाता है, सुनाता है, बताता है कि इन्हीं बातों का लालच करो, संसार की ओर मत देखो। इस संसार में यीशु के वचन के अनुसार झूठे नबी उठ खड़े हो चुके हैं। यीशु ने क्या कहा था कि मेरे जाने के बाद संसार में झूठे नबी उठ खड़े होंगे और वो लोगों को गुमराह कर देंगे। आओ, आपको धन जमा करने की, बढ़ाने की तरकीबें बताते हैं, यीशु मसीह के वचनों में से ढूंढ ढूंढ कर उनको बताते हैं। वो कहते हैं यहोवा के एक हाथ में धन है, एक हाथ में आत्मिक वरदान है। वो ऐसी ऐसी बातें चुन चुन कर लोगों को बताते हैं कि लोग उनके पीछे लग जाएं और संसारिक धन इकट्ठा करें। सुनिए, ये लोग सच्चे परमेश्वर की शिक्षा से संसार के लोगों को दूर कर देते हैं। ये लोग यीशु की आदि शिक्षा से लोगों को भटका देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सनातन काल से ही परमेश्वर है और सदा लौ रहने वाला है। वो ही पहला है, वो ही आखिरी है, वो ही अल्फा है, वो ही ओमेगा है। यह लोग अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं और सच्चे उपदेश जो भक्ति के अनुसार है उसको नहीं मानते। ये बातें आप अपने हृदय में गहराई से उतार लीजिए, क्योंकि जो इनके पीछे चलता है वो आत्मिक धन से भरपूर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, असल में ये लोग दूसरे धार्मिक लोगों की बातों को ज़्यादा अपनाते हैं और उनकी बातों में से लेकर लोगों को बताते हैं, परमेश्वर का वचन भूल जाते हैं और पुलपिट पर खड़े होकर कहते हैं आज आपके बटुए में नोट भर जाएंगे, तैयार हो जाइए। लोग घर से बड़े बड़े बटुए और पर्स लेके आते हैं कि आज क्या मिलना है, नाशवान धन मिलना है। और लोगों को वो यहाँ तक कहते हैं जितने के लोगों के ऊपर कर्जा है वो हाथ उठाएं, आज से उनका कर्जा उतर जाएगा। सुनिए, ये केवल बहस करना और विवाद करना ही अपना काम रखते हैं। ये ही लोग विवादी होते हैं, ये हर काम में नुक्स निकालते हैं। अगर कोई वचन सुनाता है तो ये उसके काम में भी अड़ंगा मारते हैं। ये दूसरों को मानसिक प्रताड़ित करते हैं। मानसिक प्रताड़ना होती है कि उसके दिमाग में ऐसी चोट मारनी कि वो केवल धन संपत्ति के पीछे होकर इनका पीछा करे।
ये झगड़े, निंदा और डाह करना ऐसी बातें सिखाते हैं। आप वचन को पढ़िए, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय उसका 3 और 4 वचन सुनिए। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों की और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, अब परंतु उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे संदेश आदि निकलते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, ये परमेश्वर, हमारा परमेश्वर इतना भोला क्यों है? वो भोला नहीं, वो भला है। हमारा यहोवा परमेश्वर भला है और यीशु मीठा है। ये बात हमारे हृदय में कील की तरह गड़ गई। सुनिए, ये लोग हमेशा अपनी अगुवाई में लोगों को चलाना चाहते हैं। यह बातें संसार में होती ही रहेंगी, क्योंकि संसार उस शैतान के द्वारा भरमाया हुआ है, जिसके ये लोग एजेंट हैं। ये परमेश्वर की ओर से नहीं होते, ये केवल उसका पवित्र शास्त्र का ज्ञान अच्छी तरह से सीख लेते हैं, उन बातों को नोट कर लेते हैं जिनसे लोगों को भरमाया जाता है। ये इसी धर्म में नहीं है, ये हर धर्म में, हर मुल्क में, हर देश में आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि देखो बाइबल में ये लिखा है, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन जो धैर्य रखता है, नम्र है, दीन है और परमेश्वर के वचन पर अपने से ज़्यादा विश्वास करता है और यहोवा पर भरोसा करता है अपने प्राण से ज़्यादा, वो कभी भी विचलित नहीं होता। सुनिए, झूठे नबी उसी की तरफ से हैं, मगर वो कहता है कि हमारा प्रभु यीशु आने वाला है और उस वक्त का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। हालेलुया। इंतज़ार करो और उसके प्रकट होने तक अपने आप को पाप में ना फंसाओ और अपने ऊपर किसी भी किस्म का कलंक या दोष ना लगने दो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, वो ही हमें अपने ठीक समय पर अपनी सच्चाई बताएगा और पिता परमेश्वर यहोवा के नज़दीक ले जाएगा। आप इस बात पर भरोसा करते हैं? जो करते हैं अपने सीने पर हाथ रखकर कहें, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और पिता परमेश्वर यहोवा पर अपने से ज़्यादा भरोसा करता हूं। हम ये बात इसलिए कहते हैं कि पितर आत्मा जी आपके साथ खड़े। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पितर आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सुनिए, और हमारा परम प्रधान, हमारा परम पूज्य परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, जो सृष्टि का मालिक और खालिक है, उसकी महिमा हमेशा होती रहेगी और ये उससे हमें मेल कराएगा, क्योंकि मार्ग, सच्चाई और जीवन हमारा यीशु मसीह है और बिना उसके द्वारा कोई पिता से मेल नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और उसकी महिमा उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह करता है।
हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो ही सदा लौ रहने वाला है और वो ज्योतियों का रचने वाला है और ना मिटने वाली ज्योतियों में रहता है। ऐसी आग है जिसमें हम ठंडक महसूस करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, उसे आज तक कोई देख नहीं सका, ना ही कोई उसे देख सकता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मूसा उसके साथ ऐसे बातें करता था जैसे अपने भाई के साथ बातें करता, क्योंकि वो उसकी आवाज़ को सुनता था। वो बादल के रूप में उसके चारों ओर रहता था। हमारा परमेश्वर हमेशा आपके अंग संग रहे, हम ये दुआ करते हैं। सुनिए, वो ही मान सम्मान के योग्य है क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। वचन को पढ़िए, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 14 से 16 तक। सुनिए, वचन कहता है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक उस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, और परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है और ना कभी देख सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, उसकी महिमा और राज्य युगानुयुग रहेगा। इसके बाद है आमीन, लेकिन अभी वचन पूरा नहीं हुआ। सुनिए, वो शिक्षा देता है कि ना तो धनवान होने की लालसा रखो, ना उसके पीछे भागो, जो आज है कल नहीं रहेगा, उसके बारे में सोचो भी नहीं। परमेश्वर पर ही भरोसा करो, और यहोवा जिरे, जो यानी कि सब कुछ मुहैया करने वाला है, वो आपके अंग संग है। हालेलुया। सुनिए, धनवान की बजाय भलाई करने वाले और दीन बनो, नम्र बनो और सहायता करने में हमेशा तत्पर रहो। सहायता किसकी आप करनी है? जो मसीह में कमज़ोर है, क्योंकि अब यीशु मसीह आने वाला है। सुनिए, हमारा आने वाला समय उज्जवल हो और हमें उसी खुदावंद परमेश्वर की चाहत रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे हमेशा अंग संग होता है, वो हमारी सहायता करता है, वो कभी हमको छोड़ता नहीं है, कभी भी वो हमसे दूर नहीं रहता। पवित्र आत्मा जी हमेशा आपके अंग संग रहते हैं। तब आपको मालूम होता है जब आप मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं, तब पवित्र आत्मा जी आपको बड़े प्यार से वहाँ से निकाल लेते हैं। हम अपनी छोटी सी गवाही देते हैं, ये हमको बाद में एहसास हुआ कि ये पवित्र आत्मा जी की ओर से स्वर्गदूतों ने हमारा बचाव किया था। थोड़े दिन की बात है कि हम गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, 30-35 की स्पीड होगी, और आगे एक टर्न आता है, वहाँ से एक गाड़ी बड़ी रफ्तार से आई और हमारा मोटरसाइकिल वहीं जाम हो गया। हमारा अगले वाला पहिया फिसल गया और हम धरती पर गिर पड़े। हमें कोई गहरी चोट नहीं लगी, ये हमने दिखाया भी था। ये हमने बिली ग्राम के वचनों में इस बात को जब सुना कि हो सकता है आपके जीवन में ये घटना घटी हो, उसने वो सारा ब्यौरा जो हमारे साथ बीता था बता दिया। हम बहुत हैरान हुए कि देखो, जो बिली ग्राम इस समय परमेश्वर के पास है, उसके वचनों में पहले ही पिता परमेश्वर ने लिखा हुआ है। अब वचन सुनिए, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय उसकी 17 से 19 तक।
सुनिए, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हों और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर रहें और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। अब आप जान लीजिए कि आपके द्वारा जो काम किए जाएंगे वो परमेश्वर उनमें से क्या इच्छा रखता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज वो कभी न रहते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।